स्टूडेंट ईगल आई ट्यूटोरियल में मैं सचिन नावे आपका और एक बार स्वागत करता हूं। आज हम जो कैलकुलस का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फॉर्मूले बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सब स्टैंडर्ड फंक्शन, दिस 12 स्टैंडर्ड फंक्शंस वी आर ऑलरेडी कैलकुलेट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। नाउ today we have to study how to use this standard formulae in rules of differentiation। जो रूल्स अभी हम अप्लाई करेंगे वो रूल्स में हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करना है। तो उसके लिए एग्जैक्टली हमको ये फॉर्मूले का जो राइट हैंड साइड है मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है वो ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्रूफ किया है कि डी डी एक्स ऑफ के मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म इज 0, second is ddx of x to the power n is n into x power n minus 1, then derivative of root x is 1 by 2 root x, derivative of e power x is e power x, then derivative of a power x is a power x into log of a, then derivative of log x is 1 by x, and some trigonometric functions means sine, derivative of sine is cos, derivative of cos is minus sine, derivative of tan is sec square, then derivative of cot is minus cosec square, derivative of sec is sec x into tan x, and derivative of cosec is minus cosec into cot x. So these are the some standard formulae of derivative, and now we use this formulae in the rules of derivative, and first part is derivative of sum। तो जो रूल्स होते हैं, जैसे हमें एक बार आपको पता चल गया कि जो व्हीकल है वो व्हीकल का आपको कैसी चलाना है ये यदि पता है, बट वो ऑन रोड चलाने से पहले हमें सारे रोड के रूल्स पता होने चाहिए। वो गाड़ी जो भी चलानी है उसके सभी ट्रैफिक सिग्नल्स रूल पता होंगे तो ही आप सेफली वो चला सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएशन में भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे आए हैं ये अभी पता चल गया है, बट ये फॉर्मूले का एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स यदि पता होंगे तो ही हम इसको एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ना शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स, जिसका फर्स्ट रूल है डेरिवेटिव ऑफ सम। सम में हमें पता है कि टू ऐड एनी फंक्शन मीन्स हमें अभी फंक्शंस जो है इसमें हमने देखा है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स of the functions, and now we have to add more than one functions means एक से ज़्यादा फंक्शन की अभी हम एडिशन करेंगे। तो वो एडिशन करने के लिए हमें आना चाहिए सम, डेरिवेटिव ऑफ सम। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि इफ u and v are the differentiable functions of x and if y is equal to u plus v, so these u and v are some functions and these functions are the differentiable functions of x। ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स ये u प्लस v को कंबाइंडली हमने असाइन किया है एक फंक्शन मीन्स y से, एंड ये y इज इक्वल टू u प्लस v को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम डी डी एक्स लेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स जैसे यहाँ पे हुआ है, एंड डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो दोनों को भी डी डी एक्स सेपरेट अप्लाई होगा तो ये होगा डी यू बाई डी एक्स एंड प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो हमने ये तीनों फंक्शन को डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी, डी डी एक्स अप्लाई किया है। डी डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएबल। तो जब भी फंक्शन को डी डी एक्स होता है तो हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले। जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड क्वेश्चन इज एक्स पावर 5 प्लस साइन ऑफ एक्स, मीन्स दिस आर द टू फंक्शन, फर्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड नाउ वी असाइन दिस टू फंक्शन, फर्स्ट like u and second is v, and sum of u plus v is denoted by y. So let the value of y is equal to x power 5
plus sin of x is a combined functions, means sum of the two functions. And now differentiate this function with respect to x, and when we differentiate this function, take ddx on both sides. So ddx of y is equal to ddx of x power 5 plus sin of x, and therefore ddx of y means dy by dx, and is equal to, use the algebra of derivative, means ddx of u plus v is ddx of u plus ddx of v, and therefore ddx of x power 5 plus ddx of sin x. And now on right hand side use some standard result like ddx of x power n is any constant value. Here n is 5 and the formula is x power n is n into x power n minus 1. So use this formula, we get 5 into x power 5 minus 1 then plus. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डी डी एक्स नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट साइड में डी डी एक्स नहीं होता है बिकॉज ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। सेकंड इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो वी कैन डायरेक्टली राइट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। और ये डायरेक्टली कॉस आया कहाँ से, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी प्रूफ किया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड यदि आप ये डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको क्लियरिटी आएगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन का वैल्यू कॉस ही क्यों होता है, डी डी एक्स ऑफ के का वैल्यू 0 ही क्यों होता है, उससे क्लियरिटी आएगी। एंड नाउ वी कैन यूज़ ऑल दिस फॉर्मूले इन द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जैसे हमने दो फॉर्मूले यूज़ किए, एक्स पावर n का एक फॉर्मूला एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन का, एंड 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 इज 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 5 प्लस साइन एक्स। तो ये एक यूज़ हमने देखा है कि व्हेन द टू फंक्शंस आर इन एडिशन, जब एडिशन यानी सम होता है तो हम सेपरेटली इसको डी डी एक्स लेके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज़ करते हैं एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। एक और क्वेश्चन से हम क्लियरिटी ला सकते हैं ये एग्जाम्पल में। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया कि लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, these are the two separate functions. First is the logarithmic function and second is the algebraic function, and use the same method, means first take let y is equal to log of x plus root x। तो हमने इसको असाइन किया है y से, and second step is differentiate this with respect to x, means taking d dx on both sides, d dx of y is equal to d dx of log x plus root x, and is equal to, on right side separate the terms, means d dx of first function plus d dx of second function is d dx of log x plus d dx of root x, and we know that the standard formula for derivative of log is 1 by x। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि d dx of log x is 1 by x and plus डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 बाई 2 रूट एक्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रूट एक्स का कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाई 2 रूट एक्स एंड इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमने सिंपली फर्स्ट फॉर्म देखा है डेरिवेटिव ऑफ सम का कि जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, एडिशन में है और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड में डेरिवेटिव डी डी एक्स लेते हैं एंड आफ्टर टेकिंग डी डी एक्स we use some standard formulae of derivative। तो इसमें अभी कुछ और हम रूल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम अभी सेकंड रूल देखते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का सेकंड रूल जो है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस। जैसे हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा है कि वी कैन ऐड द टू फंक्शन, सेम थिंग इज हियर, वी कैन सब्ट्रैक्ट द टू फंक्शन। जैसे ऐड कर सकते हैं वैसे दो फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दो फंक्शन है u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, हमने उसको बोला है u माइनस वी, सब्ट्रैक्ट किया है और उसको डिनोट किया है y से।
and after differentiating on both side we get the dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx। तो ये जो रिजल्ट है डिफरेंशिएशन के बाद ये एग्जैक्टली कैसे यूज होता है वो हम ये एग्जांपल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये u का वैल्यू है और ये माइनस के बाद जो सेकंड वैल्यू है वो v का है। क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट असाइन दिस क्वेश्चन एज y, यानी ये जो क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, तो ये फंक्शन को हम y से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 7 टाइम्स tan ऑफ x एंड देन डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एंड differentiate means taking ddx of y is equal to ddx of 9 times x cube minus 7 times tan x। तो यहाँ पे ddx of y equal to ddx of first function minus ddx of second function means the value of dy by dx is equal to ddx of 9 times x cube and minus ddx of 7 times tan x। And we know that derivative of kx is k, but here k into x, यहाँ पे स्टैंडर्ड x नहीं है, x क्यूब है और यहाँ पे भी tan है। तो हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट टेकिंग दिस कांस्टेंट टर्म आउटसाइड एंड देन ddx ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9 इंटू ddx ऑफ x क्यूब देन माइनस 7 इंटू ddx ऑफ tan x। तो अभी हमें करना क्या है कि जहाँ पे भी ये ddx है यूज सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यूज होगा ddx ऑफ x क्यूब में वो फॉर्मूला यूज होगा ddx ऑफ x पावर n का। सो 9 इंटू एक्स पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे होगा 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1 एंड माइनस 7 इंटू ddx ऑफ tan x। tan का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर ऑफ x एंड इज इक्वल टू 9 3 जा 27 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1 इज 2 एंड माइनस 7 टाइम्स sec स्क्वायर x। तो अभी हम रूल्स में सिंपली पहले देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो रूल है जिसमें फंक्शन का एडिशन हमने पढ़ा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं सेकंड रूल में, वैसे ही अगेन कुछ रूल्स यूज होते हैं। एक बार हमें ये सिंपल कुछ एग्जांपल यदि आ जाता है तो इसमें मल्टीपल एग्जांपल जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है या एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो हमें स्टडी करना है। और उसका फिर मेन जो पार्ट होता है जो होता है कंपोजिट फंक्शन, जिसमें ये स्टैंडर्ड में x जो होता है वो रिप्लेस होकर कोई tan में दूसरा ही फंक्शन लॉग भी यूज हो सकता है, तो वो मेन फंक्शन हमें पढ़ना है। बट उसके पहले हमें आने चाहिए रूल्स। जो सिंपल रूल्स है हमने पहला देखा था डेरिवेटिव ऑफ सम, सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमने देखा है कि दो फंक्शन को पहले y से असाइन किया, डिफरेंशिएट किया टेकिंग ddx ऑन बोथ साइड एंड राइट साइड को फिर सेपरेटली ddx अप्लाई करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू से बाहर लेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन माइनस दिस 7 इंटू ddx ऑफ tan x एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x पावर n एंड हियर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ddx ऑफ tan x। सो बाय अप्लाइंग वी गेट सम वैल्यूज। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x पावर 3 माइनस 1, तो हमें मिलता है 9 3 27 x पावर 2 एंड माइनस 7 इंटू दिस tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर, तो 7 टाइम्स sec स्क्वायर ऑफ x। तो ये हमने देखा है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूल्स ऑफ डेरिवेटिव के थर्ड पार्ट की ओर। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं जो है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एडिशन में हम दो फंक्शन का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट में दो फंक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट मल्टीप्लिकेशन में हमें जो रूल यूज़ करेंगे अभी वो आप अच्छे से एक बार देखिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी बार इसका यूज़ होने वाला है। यहाँ पे जैसे हमने दो फंक्शंस लिए u and v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड इफ दिस u इंटू v, अभी दोनों फंक्शन के बीच में डॉट मीन्स प्रोडक्ट लिया है और इसे डिनोट किया है y से, मीन्स y इज अ फंक्शन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन।
तो इसे जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट में होता है डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे डी डी एक्स लिया तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे रूल यूज होता है कि फर्स्ट टेक द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये है प्रोडक्ट का रूल, बट इसमें एडिशन भी यूज हो रहा है। तो और एक बार आप समझ लीजिए कि इसका डेरिवेटिव में लेफ्ट साइड में डी डी एक्स अप्लाई हुआ मीन डी वाई बाई डी एक्स, बट ऑन राइट हैंड साइड डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, जैसे इसमें हम देख रहे हैं तो यहाँ पे u इंटू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। इसको और एक बार अच्छे से समझते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू, हम इसको बोलेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। ये जो u और v है, u इज द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज अ सेकंड फंक्शन, एंड डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, सो टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो रहा है डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज, इसे हमको ऐसे याद रखना है कि दोनों फंक्शन में पहले फर्स्ट फंक्शन लेना है एंड टेकिंग डी डी एक्स टू द सेकंड फंक्शन देन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है कि हमें करना क्या है कि पहले डेरिवेटिव में फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सेम ये रिजल्ट हम अभी यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सभी में सेम क्वेश्चन था, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में भी यही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। सो फर्स्ट टेक द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x एंड डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, and then taking ddx on both sides, so ddx of y is equal to ddx of x into log of x, and now यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ddx of y इक्वल टू ddx of first into second, तो ये स्टेप के बाद हमें करना क्या है कि ddx of ये है फर्स्ट एंड log x इज सेकंड, सो यूज दिस रिजल्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे कि dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो पहले हम लेंगे फर्स्ट मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज लॉग ऑफ x, देन प्लस सेकंड इज लॉग ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड इज x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड नाउ यूज द स्टैंडर्ड रिजल्ट और फॉर्मूले ऑफ द डेरिवेटिव इन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स। जहाँ पे भी डी डी एक्स लिखा है वहीं पे सिर्फ फॉर्मूले यूज करना है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, बट ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ इसके पहले डेरिवेटिव नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले में दो ही डेरिवेटिव हैं, जो प्लस के पहले एक है एंड प्लस के बाद लास्ट में डी डी एक्स है, तो ऐसी दो डेरिवेटिव है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स एंड प्लस log ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ x इज 1। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ऑफ log x का एक फॉर्मूला अप्लाई किया जो है 1 बाय एक्स, एंड सेकंड हमने यूज़ किया डेरिवेटिव ऑफ x जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट डेरिवेटिव ऑफ x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1, एंड x एंड x गेट कैंसल इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x इंटू 1 इज log ऑफ x। तो जो फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि डी डी एक्स ऑफ x इज 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में फर्स्ट y इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स जो y से असाइन किया है, डिफरेंशिएटिंग मीन्स टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, and x into derivative of log x is 1 by x plus log x into derivative of x is 1. Now this x get cancel and remaining value is 1 plus log x into 1 is log x. तो ये हमने देखा है प्रोडक्ट रूल। एक और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें e पावर x इंटू साइन एक्स है। तो
तो इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले असाइन करेंगे लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू e पावर x इंटू साइन ऑफ x एंड देन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट मीन्स टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e पावर x इंटू साइन ऑफ x एंड डी डी एक्स of right hand side means ddx of first function into second function means first into derivative of second plus second into derivative of first। तो यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट साइड में dy by dx and is equal to first means e power x, first is e power x and second is साइन ऑफ x। तो ये जो रूल हमने यहाँ पे लिखा है कि पहले फर्स्ट टर्म लिखना है देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट होगा e पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इज सेकंड देन प्लस में हम देखते हैं कि यहाँ पे होता है कि प्लस के बाद सेकंड एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहले हमने लिखा है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये पार्ट हो गया है, देन प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव मीन्स डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स एंड इज इक्वल टू e power x into ddx of sin x is cos x plus sin of x into derivative of e power x is e power x and here e power x is common term, so e power x in bracket cos of x plus sin x is the value of dy by dx by using product rule। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं जो है डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कि दो जो फंक्शन है u एंड v, दीज आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड टू फंक्शंस आर इन डिवीजन। जैसे u डिवाइडेड बाय v, इसको हमने असाइन किया है y से एंड डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो ये इसका एक रूल है जो हमें ऐसे क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे आया है 2 पावर x बाय cos x एंड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें हमें यूज़ करना है। बट एग्जैक्टली ये रूल कैसे यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल देखा था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड है तो ये डेरिवेटिव कैसे यूज़ करते हैं, वैसे अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन के लिए इन्हें हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोज हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन है तो इसे यूज़ करना है। तो सेम रूल हम यूज़ करेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जैसे ये y को हमने लिया है डी डी एक्स ऑफ y एंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्या है, तो फर्स्ट इज द न्यूमरेटर एंड सेकंड इज द डिनोमिनेटर। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड। जब लेते हैं तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर में सेकंड आता है एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो सेम थिंग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि पहले यहाँ पे होगा सेकंड मीन्स डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड एंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिया हमने सेकंड स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है क्वेश्चन का जो अभी हम एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। इसको और एक बार देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट बाय सेकंड में पहले होता है डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट बाय सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड इज सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बाय सेकंड स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट इसको असाइन करेंगे y इज इक्वल टू 2 पावर x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x, देन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू लेते हैं डी डी एक्स ऑफ 2 पावर x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x एंड these are the two functions। यहाँ इसे हमें बोलना है फर्स्ट एंड cos x है सेकंड। तो अप्लाई दिस रूल। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड मीन्स पहले होगा सेकंड इज cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इज 2 पावर x देन माइनस फर्स्ट इज 2 पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड इज cos ऑफ x।
and whole divided by secant square means denominator square is cos x square and is equal to, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट बाय सेकंड में पहले हमने लिया सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर and is equal to cos x into apply the formula of d dx of 2 power x means a power x, फॉर्मूला होगा a power x का a power x into log of a, तो 2 power x का जो फॉर्मूला है वो होगा 2 power x into log of 2 then minus 2 power x into derivative of cos x is minus of sin x, तो यहाँ पे आएगा minus sin x and divided by cos x square is nothing but cos square x and is equal to, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म में 2 पावर x एंड सेकंड में भी 2 पावर x कॉमन टर्म है, सो वी टेक 2 पावर x इज अ कॉमन टर्म एंड रिमेनिंग टर्म्स आर cos of x into log of 2 then minus minus plus sin x and whole divided by cos square x is the value of dy by dx by using quotient rule. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के आज के लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े हैं, जो है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें फर्स्ट रूल था डेरिवेटिव ऑफ सम, जिसमें दो फंक्शन का सम किया जाता है, देन सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, जिसमें दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हमने सीखा है, थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, एंड लास्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट, जिसमें दो फंक्शन डिवाइडेड बाय में है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि u बाय v फॉर्म में है, तो उसे हम बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल. क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसी जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 4 डिफरेंट मेथड्स, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम डिफरेंशिएट करके उसका dy बाई dx का आंसर फाइंड कर सकते हैं. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, क्योंकि आज हमने जो रूल अप्लाई किया वो स्टैंडर्ड फंक्शन पे अप्लाई किया होता है. जैसे हमने बोला था कि जैसे हम कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो एक बार चलाना आ गया है तो उसके रूल्स आने चाहिए, एंड रूल आने के बाद आप परफेक्टली उसको ड्राइव कर सकते हैं. बट उसमें जब आपका परफेक्शन आता है तो आप उसे स्पीडली भी चला सकते हैं, उसे थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं. जब स्पीड ज़्यादा है तो कंट्रोलिंग भी आपको आता है, उसकी डिफरेंट वेज आपको आते हैं कि उसको किस तरह से किस स्पीड से हमें चलाना है. लाइक दैट डिफरेंशिएशन में भी वैसी है कि अभी हमको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज प्रूफ कर लिए हैं, वो लर्न हो गए, वो आपको आ गए हैं, उसके रूल्स में हमने यूज़ करके देख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, बट ये हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पे ही अप्लाई किया हुआ है. अब हमें यूज़ करना है इसमें कंबाइंड फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फंक्शन होगा, उसमें ये रूल्स जब यूज़ करेंगे तो अगेन आपका क्लियरिटी बढ़ेगा. एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम ये पार्ट कवर करने वाले हैं, जो होगा रिलेशनशिप बिटवीन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड द रूल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन. जो कंपोजिट फंक्शन है उस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये जो टॉपिक हमने लिया है आप इसे ज़रूर बार बार देखिए, और ये टॉपिक से ही आपको नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो सकता है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन आने के लिए हमको पहले रूल्स आने चाहिए. एंड आज का जो पार्ट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप इसे पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए, बिकॉज डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ये पार्ट जो 11th 12th के स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड आफ्टर 12th इंजीनियरिंग, BSc, सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, JEE एंड IITs, ये सारे एग्ज़ाम्स में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है कैलकुलस सेक्शन में, एंड इसके लिए हमको रूल्स आने ज़रूरी है.